अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहते हैं। अब बात खुलकर सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान तब तक खामोश नहीं बैठेगा जब तक अपने अहदाफ जो अफ़गानिस्तान के अंदर हैं या अफ़गानिस्तान की सरहद पे हैं, इन तमाम अहदाफ को जब तक पाकिस्तान हासिल नहीं कर लेगा, पाकिस्तान अब तब तक खामोश नहीं बैठेगा। पाकिस्तान ने अब से थोड़ी देर पहले भी तकरीबन 29 मकामात पर फ़ज़ाई हमले किए हैं, जिसमें ज़ाहिर ये होता है कि पाकिस्तान जो है ना वो अब टारगेट सेट कर चुका है और जिस भी लिहाज से पाकिस्तान ने सब्र किया था पिछले कई दहाइयों से, आप इसको इस लिहाज से भी आप दे सकते हैं, ये कई दहाइयों से जो है ना वो दहशतगर्दी का शिकार है पाकिस्तान। पिछले जब से वार ऑन टेरर की जो जंग शुरू हुई थी 2001 के बाद से, तब से पाकिस्तान एक दहशतगर्दी का शिकार रहा है और मुसलसल जो है ना वो पाकिस्तान मासूम शहरियों की जानों का जो है ना वो ज़िया उठाता रहा है। आपको एक और भी चीज़ बताऊँ कि पाकिस्तान ने जब ये हमले किए थे, तो उस वक़्त भी पाकिस्तान ने ये वाज़ह कर दिया था कि पाकिस्तान तब तक अपने अहदाफ हासिल करने के बाद तक खामोश नहीं बैठेगा। अबसार आलम साहब ने कहा था कि अब ये टारगेट सेट हो चुके हैं, यानी उनके जो बात करने का जो एक वो था समरी थी, वो ये थी कि अफ़गान तालिबान के खिलाफ भी पाकिस्तान इस वक़्त जो है ना वो अपनी अहदाफ को जो है ना सेट कर चुका है। उनकी मरकज़ी क़यादत को निशाना लाज़मी बनाया जाएगा। दूसरा ये कि 21 तारीख़ के बाद से जब से पाकिस्तान ने ये एयर स्ट्राइक की थी अफ़गानिस्तान के अंदर से, तब से लेके अब तक जो है ना वो मुख़्तलिफ़ अहदाफ पाकिस्तान हासिल कर चुका है। पहले हमले में तकरीबन 80 शिद्दत पसंद जो है ना वो मारे गए थे वहाँ पर अफ़गानिस्तान में, जो कि अफ़गानिस्तान एक झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा था कि वहाँ पर मासूम शहरी उन्होंने बोला कि स्कूल पर हमला किया गया, जिससे वहाँ पर बच्चे जो है ना वो मारे गए। तो मुझे आप ये बताएँ कि रात के 3 बजे कौन-से बच्चे होते हैं? और दूसरा ये कि उनके पास आपने देखा होगा कि वही टूल हैं कि बस या तो उस के इलाके को कॉर्डन ऑफ कर देते हैं ताकि कोई वहाँ तक किसी मीडिया को, किसी इंटेलेक्चुअल को रसाई ना हासिल हो, ताकि कोई खबर बाहर ना आ जाए। वही खबर सिर्फ़ बाहर कहाँ से आ रही है? वही ज़बील मुजाहिद या उनके 2-3 और कमांडर हैं जो कि बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले जब पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात ने एक और नई ताज़ा खबर दी कि जो है ना पाकिस्तान ने 29 मकामात पर दोबारा जो है ना वो हमला किया है। तो आपको उसकी थोड़ी डिटेल बता दूँ, वज़ीर इत्तलात पाकिस्तान ने इसकी तफ़सीलात शेयर की हैं। उन्होंने कहा है कि इस ऑपरेशन के दौरान अब तक अफ़गान तालिबान की 89 चेक पोस्ट्स 18 चेक पोस्टों पर कब्ज़ा, 135 टैंक और मुसल्लह गाड़ियाँ तबाह की जा चुकी हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में 29 मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई से निशाना बनाया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमलों में अफ़गान तालिबान के 297 एहलकार, 450 ज़ख्मी हुए हैं। 297 हलाक हुए हैं और 450 ज़ख्मी हुए हैं। एदाद-ओ-शुमार की जो ये है, ये वज़ीर इत्तलात साहब ने दिया है। लेकिन इससे पहले भी जो है ना वो जब डीजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, डीजी आईएसपीआर साहब ने, तो उसमें उन्होंने 274 जो है ना वो जी के तालिबान, यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि कितने जो है ना टीटीए और कितने टीटीपी के जो है ना मारे गए हैं। यानी अब जो है ना वो 274 से 297 जो है ना वज़ीर इत्तलात साहब जो है ना इसकी खबर दे रहे हैं। ये सब अब से थोड़ी देर पहले जो है ना वो जो ख़ारजा सेक्रेटरी हैं इसके अगवा इसके अमेरिका के, उन्होंने भी पाकिस्तान के ख़ारजा सेक्रेटरी जो हैं उनके साथ अभी बात की थी और उन्होंने पाकिस्तान के हक़ में, यानी कि पाकिस्तान का हक़ के दिफ़ा का जो है ना उन्होंने हिमायत का ऐलान किया था। अब वो ये उन्होंने एक ट्वीट की थी जो कि पाकिस्तान की जो सेक्रेटरी ख़ारजा है आमना बलोच, उनके साथ गुफ्तगू में उन्होंने ये बात कही थी। इसके अलावा अब शिद्दत पसंदों की जो कार्रवाइयाँ थी वो लाज़मी है कि उसमें जो है ना वो कुछ न कुछ बढ़ावा आएगा, क्योंकि वो कुछ देर के लिए रिएक्शन देंगे, लेकिन देर पर रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान कार्रवाइयाँ इस वक़्त है, इसको ये कार्रवाइयाँ पाकिस्तान को बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। उसकी वजह ये थी कि जब तक नेटवर्क को ना तोड़ा जाएगा और जब जो भी ये बात बोलते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, क्या इस वक़्त मुज़ाकरात हो सकते हैं कि जब वो पाकिस्तान पर हमले कर रहे हों? मुज़ाकरात तो उस वक़्त होंगे जब उनकी कमर टूट चुके होंगे, वो घुटनों-घुटनों पे आ चुके होंगे, उसके बाद जो है ना पाकिस्तान उनसे अपनी शराइत पर मुज़ाकरात कर सकता है।
वरना तो वो अब तो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या उनको जो मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं, क्या उनको ये कह दें कि आ जाओ भई हम आपको जो है ना ये हिस्सा दे देते हैं, आप खामोश होके यहाँ पर बैठ जाइए, ऐसा नहीं हो सकता। इस वक़्त की ये जो कार्रवाइयाँ जारी हैं, इससे ये पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान अपनी हक़ ए दिफ़ा को रखेगा और पाकिस्तान तब तक जो है ना उनसे उनको नहीं छोड़ेगा जब तक जो है ना पाकिस्तान अपने अहदाफ हासिल ना कर ले। इसके अलावा जो है ना वो पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ के तर्जुमान हैं मुशर्रफ ज़ैदी, उन्होंने अल जज़ीरा को इंटरव्यू दिया था। उन्होंने अल जज़ीरा ने उनसे सवाल किया था कि क्या ये जंग है? तो उन्होंने कहा कि जंग 2 मुल्कों के दरमियान होती है और दूसरा पाकिस्तान ये जंग नहीं है, पाकिस्तान अपने अहदाफ हासिल कर रहा है और दूसरा ये कि पाकिस्तान इस वक़्त एतमाद बहाल करने और उन्होंने ये भी सवाल किया कि ये क्या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ एतमाद बहाल करने के लिए कुछ इक़दामात करेगा? तो पा उन्होंने जवाब दिया कि अब एतमाद बहाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान इस वक़्त जो है ना वो ऐसी आग की दीवार तामीर करेगा जिससे पाकिस्तान की हिफ़ाज़त की जा सके। उनकी बात सही है कि भाई काफ़ी अरसे से मैंने जैसे बताया दहाइयों से जो है ना वो पाकिस्तान इस वक़्त जो है ना वो इनकी तालिबान से आप समझें कि उनको एक बिरादर इस्लामी मुल्क होने के नाते एक हम अबूरी हुकूमत इस्लामी अबूरी हुकूमत है, उनको जो है ना वो देने इनको मुख्तलिफ़ किस्म के सबूत दिए, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना उनसे जो है ना मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म से जो है ना उनको बात की गई। अब दोस्त ममालिक से उनको कहा गया, दोहा माहदे की पासदारी के लिए कतर से कहा गया, सऊदी अरब इसमें इन्वॉल्व हो गया, तुर्किया जो है ना इसमें इन्वॉल्व हो गया, मुज़ाकरात होते रहे, कोई नतीजा नहीं निकला। क्या इसका क्या मतलब है कि पूरी दुनिया आप मैं आपको बताऊँ दोहा माहदे में क्या था? दोहा माहदे में ये था कि अपनी सरज़मीन जो है ना वो अफ़गान तालिबान जो है ना किसी के खिलाफ, किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी में या शिद्दत पसंदी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दूसरा उन्होंने कहा था कि क्या इंसानी हकूक़ की जो है ना पासदारी की जाएगी, औरतों के हकूक़ की पासदारी की जाएगी, बच्चियों की तालीम पर तवज्जो दी जाएगी। लेकिन आपने किसी एक जो दोहा माहदा किया गया था, सिर्फ़ एक जो है ना वो पॉइंट पर अमल किया गया जो कि अमेरिका ने किया कि वो वहाँ से इन्ख़ला कर गया और वहाँ पे इन्ख़ला करते हुए अमेरिका ने अरबों डॉलर की जो है ना वो असलहा वहाँ पे छोड़ा। गाड़ियाँ आपने जो अभी इस्तेमाल में हैं, जो गाड़ियाँ इस वक़्त बख्तर-बंद गाड़ियाँ हैं या जो डबल केबिन गाड़ियाँ हैं जो ये तमाम तर गाड़ियाँ वो हैं जो कि अमेरिका ने जो है ना जाते हुए इन्ख़ला के दौरान जो है ना ये छोड़ी थी। तो आपने जो मैं पॉइंट्स आपको मैंने गिनवाए इसमें से सिर्फ़ एक पॉइंट जो है ना दोहा माहदे में उसको बात की गई, उस पे अमल किया गया, वो था अमेरिकी इन्ख़ला का। उसके बाद क्या तालिबान की जो अबूरी हुकूमत आई है, क्या उसने किसी एक पॉइंट पर अमल किया था? उस पॉइंट में एक पॉइंट ये भी शामिल था कि वहाँ पर इंतख़ाबात करवाए जाएँगे और मुकम्मल तौर पर अफ़गान अवाम की जो है ना हुकूमत कायम की जाएगी, अबूरी हुकूमत वहाँ पे ख़त्म हो गई। अभी 4 साल होने को है, कोई क्या इसमें कोई पेशरफ़्त हुई है? इसमें ये था कि आप हकूक़ जो है ना वो इंसानी हकूक़ का ख़्याल रखा जाएँगे, अपनी सरज़मीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इसके खिलाफ आलमी बिरादरी हो या दोहा माहिदा में फ़रीक जो था एक कतर, उसने कभी इस बात पे ज़ोर दिया कि तालिबान को कि आपने जो जिन पॉइंट्स पर आपने एग्री किया था, जिन पॉइंट्स को आपने अमल दरामद करना था, क्या उस पे आपने अमल दरामद किया है? नहीं किया। जिस तरह का ट्रीटमेंट जो है ना वो की जाती है दूसरे मुल्कों के साथ, जैसे कि लाइक ईरान के साथ कि ईरान जो है ना वो जो ईरान जो है वो जिस तरह की अगर कोई भी पाबंदी उस पर लगती है, अगर कोई भी खिलाफ वर्ज़ी करता है जो कि इंसानी हकूक़ की है, किसी भी तौर की खिलाफ वर्ज़ी हो, जो कि यूरोप पे के बकौल हो उस पे आप जो है ना ईरान के जिस तरह सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान ये सही कर रहा है, तो पाकिस्तान सही कर रहा है, तो इसकी हिमायत अमेरिका की तरफ से ये होनी चाहिए कि जो फंडिंग है वो रोकी जाए। जो अफ़गान तालिबान को दी जाती है उसके कार्य सरकार चलाने के लिए और देश के खिलाफ जो शिद्दत पसंद है उनके खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई करने के लिए उसको या तो उसको उस बात से जो है ना जोड़ा जाए कि अगर अफ़गान तालिबान ये काम नहीं करते उनकी फंडिंग रोकी जाए। और दोहा माहदे पे पासदारी की जाए। दोहा माहदे पे इस वक़्त तक कोई भी जो पॉइंट्स जो मैंने आपको गिनवाए उसमें किसी भी तौर पर किसी भी क पॉइंट्स की जो है ना वो अमल दरामद तालिबान हुकूमत यानी अबूरी हुकूमत की तरफ से नहीं की गई है। मैंने आपको जैसे बताया कि पाकिस्तान ने जिन कार्रवाइयाँ जिस तरह की कार्रवाइयाँ शुरू की हैं वो अपने अहदाफ हासिल करके ही पाकिस्तान छोड़ेगा और अस्करी ज़राए भी यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपने अहदाफ सेट कर लिए।
اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کل دوپہر کو پاکستان کے وزیر اعظم نے GHQ کا دورہ کیا جہاں پر انہوں نے بریفنگ لی اس تمام تر صورتحال کی۔ پاکستان نے وزیر اعظم صاحب نے اس بریفنگ کے بعد میڈیا سے بھی ٹاک کی، لیکن آپ آپ اس پورے سینیریو کو اس اینگل سے دیکھیں کہ پاکستان نے پچھلے کئی دہائیوں سے 1 لاکھ سے زائد افراد کی جو ہے نا وہ قربانی پاکستان نے دہشت گردی میں اٹھائی ہے، اور پاکستان نے ان دہشت گردوں کے خلاف مسلسل عالمی برادری کو بھی بولتا رہا ہے پاکستان، اور پاکستان جب سے یہ عبوری حکومت آئی، اس سے پہلے جو پچھلی حکومتیں تھیں، وہ بھی ہمیشہ یہی جو ہے نا وہ ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے کوئی آئیڈیل نہیں رہے تھے۔ جب یہ 4 سال پہلے حکومت آئی تھی ان کی طالبان کی، تو پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑی ہیں۔ اب یہ جو ہے نا پاکستان کی حمایت میں جو ہے نا وہ آئیں گے۔ طالبان حکومت آنے کے بعد پاکستان کو واقعی پاکستان کے جو تھے اسٹیبلشمنٹ تھی یا پاکستان کے افواج تھیں یا پاکستان کی حکومت تھی، ان کو سب کو ایک سمجھ لیں کہ وہ تھا ایک ایک سمجھ لیں کہ پاکستان کے ان کو وہ یہ پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ افغان طالبان آنے کی ان کی حکومت آنے کے بعد وہ جو تمام تر چیزیں ہیں جن سے پاکستان اس وقت سامنا کر رہا تھا، یعنی دہشت گردی تھی جو کہ افغان سرحد سے اور پاکستان کے اندر سے کارروائی جو ان کے ٹھکانے تھے افغانستان کے اندر ان کو ختم کر دیا جائے گا افغان طالبان کی عبوری حکومت کے آنے کے بعد۔ لیکن آپ نے خود دیکھا کہ اس کے بعد ان تمام تر چیزوں میں شدت آئی تھی۔ وہاں پر اس وقت بھی تجزیہ کار جتنے بھی تھے صحافی حضرات یا اس افغان پاکستان صورتحال پر نگاہ رکھنے والے جتنے بھی انٹلیکچوئلز تھے یا تجزیہ کار تھے، وہ سب یہ کہتے تھے کہ طالبان کی حکومت آنے کے بعد پاکستان کو یہ اس خام خیالی میں نہیں رہنا چاہیے کہ طالبان حکومت آئے گی اور ان تمام شدت پسندوں کو جو ہے نا وہ لگام ڈالے گی، کیونکہ ان کو اب ایک چیز جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ میں آ چکی ہے، جس طرح کسی بھی تحریک کے لیے ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے ان کے نزدیک یہ تھا کہ ہم نے افغانستان سے جو ہے نا وہ امریکہ کو آگے یعنی ان کا جو ہے نا وہ بھگا دیا ہے، پیچھے لگا دیا ہے، تو اب پاکستان جو ہے نا وہ ہم اس پہ بھی جو ہے نا اسی طرح کی کارروائیاں کریں گے اور ان کو بھی جو ہے نا، لیکن پاکستان جو ہے نا وہ ایسا امریکہ کے طرح کسی دور یعنی کہ کئی ہزار کلومیٹر دور سے کارروائیاں نہیں کر رہا ہے، پاکستان یہیں پہ ہے اور پاکستان انشاءاللہ یہیں پہ رہے گا اور پاکستان اس طرح کی کارروائیاں کرتا رہے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح کا پروپیگنڈا جو ہے انڈین میڈیا کی طرف سے ہو رہا ہے، پرانی ویڈیوز جو ہے نا ڈال کے مختلف ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ پاکستان کی سرحد پہ کون-کون سے علاقے ہیں، اندر ہیں پاکستان، اور انہوں نے بولا کہ جو ہے نا مختلف ایریاز میں پاکستان کے قبضہ کر لیا اور نام وہ افغانستان کے شہروں کا لے رہے ہیں کہ وہاں پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت تک جو ہے نا واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان نے اہداف جو سیٹ کیے ہیں نا، وہ پاکستان اپنے اہداف لے کر رہے گا۔ پاکستان کے آپ نے دیکھا ہو ابھی حامد میر صاحب جو ہے نا وہ جو نیا پاکستان کا ایک پروگرام آتا ہے، تو ان میں بیٹھ کے جو ہے نا انہوں نے یہ کہا کہ اس میں آپ اپنے دوست ممالک جو ہے نا اس میں بھی شامل ہیں کہ وہ شے دے رہے ہیں طالبان کو پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے، جو کہ مڈل ایسٹ کے انہوں نے بولا کہ خلیج ممالک میں سے 2 ملک ہیں۔ ایک کا تو انہوں نے بولا کہ ایک کا میں تو اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ ہے اس میں انوالو ہے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا جس طرح کی کوریج اور میڈیا کوریج ہو رہی ہے الجزیرہ کی طرف سے، العربیہ کی طرف سے اور جو مختلف دوست ملکوں کے اندر جو آپریٹ ہوتے ہیں بیس جو چینل ہیں ان کی طرف سے جس طرح کی رپورٹنگ ہو رہی ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح جو ہے نا وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا میں جو ہے نا وہ شریک ہیں۔ آپ اندازہ کر لیجیے کہ جتنی بھی انٹرویوز ان بڑے-بڑے چینلز کی طرف سے ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے افغان جو کمانڈر ہیں یا ذبیح اللہ مجاہد کے جو ہے نا وہ انٹرویوز ہو رہے ہیں۔ آپ تمام تر چیزوں کو اب ایک سائڈ پہ رکھ کے اب سوچ لیں کہ جس طرح کی کارروائیاں مبینہ طور پر دوست ممالک کی جو 2 دوست ممالک ہیں ان کی کارروائیاں افریقی ملکوں میں ہوتی ہیں، جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ سوڈان میں کس طرح کی کارروائیاں تو اس پہ ایک ہمارے ہی دوست ملک کے خلاف جو ہے نا وہ الزامات لگتے آئے ہیں کہ وہ اس میں جو ہے نا انوالو ہے اور وہاں پہ لاکھوں جو افراد ان کے قتل میں وہ شامل ہے۔ وہاں پر جس طرح کی کارروائیاں ہیں تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایسی شے جو ہے نا وہ طالبان حکومت کو بھی دے رہے ہوں گے، اب اس کے اوپر حکومت کو دے رہے ہوں گے، اس کی فنڈنگ کوئی ذرائع نہیں ہے طالبان حکومت کے پاس جو ہے نا کوئی اتنی بڑی جو ہے نا وہ فورس کو جو ہے نا وہ مینٹین رکھنے کے لیے یا ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی جو فورس ہے طالبان کی ان کو مینٹین رکھیں۔ اس وقت جس وقت ہوتی وارنٹ امریکہ تھا تو مختلف ذرائع سے ان کی فنڈنگ ہوتی تھی اور وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس ذرائع سے جو ہے نا فنڈنگ ہوتی تھی۔ اب ان کے پاس یہ امریکہ کا ذریعہ اور یہاں تو وہ ملک جو کہ ان کو
पाकिस्तान के खिलाफ उकसा कर जो है ना हमले करने पर शह दे रहे हैं, उन ममालिक की तरफ से आने वाली फंडिंग है। कॉप्टर मैंने आपको देखा कि वो कैसे इन दहशतगर्दों के इन्वेस्टमेंट की बात की थी मैंने। बे इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में तब आएगी जब पाकिस्तान में हालात साज़गार होंगे, और जब तक हालात साज़गार ये दहशतगर्दी है तो पाकिस्तान में हालात साज़गार नहीं हो सकते, इन्वेस्टमेंट बाहर से आ नहीं सकती है। और ये अब जिस तरह की कार्रवाइयाँ इस वक़्त शुरू की गई हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है ना इसमें कामयाबी लाज़मी हासिल करेगा। तो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।